नमस्कार दोस्तों, गलंत क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न लिया है, जिससे कि आपकी इस क्लास में पूरी रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हमने इस प्रैक्टिस सेट को इस तरह से डिजाइन किया है जिससे कि आपके हाल ही के एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने इस प्रैक्टिस सेट में लिया है। अतः दोस्तों, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें और इस पूरे प्रैक्टिस सेट को खुद से देने की कोशिश जरूर करें। अगर आपसे जो प्रश्न नहीं बनता है तो आप उसका सॉल्यूशन देख लें और उसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें और एग्जाम में जाने से पहले आप उस प्रश्न की प्रैक्टिस जरूर कर जाएं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रश्न दे रखे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न दे रखा है आपका डॉक्टर, माँ और महिलाएं। इसका आपसे पूछा है वेन डायग्राम, कि आपको बताना है कि इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। इसी तरह से आपका एक सीरीज का प्रश्न दे रखा है 5, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। एक प्रश्न दे रखा है आपका आदमी, चलना, मछली, यानी कि जो संबंध आदमी का चलना के साथ है वही संबंध आपसे पूछा है कि मछली का संबंध किसके साथ होगा। हम इन सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न दे रखा है आपका, पहला प्रश्न है आपका कि आदमी का संबंध चलना से है। तो आपसे पूछा है कि इसी तरह से मछली का संबंध किससे होगा, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना होता है, आपको जो दे रखा होता है आपका, जैसे आदमी दे रखा है और चलना दे रखा है, आपको इन दोनों में संबंध देखना होता है, यानी कि रिलेशन देखना होता है। जो रिलेशन आदमी और चलना का आपस में होगा उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए आपको मछली के साथ में वह रिलेशन आपको देखना है और इन चारों ऑप्शन में से ही आपको एक आंसर लगाना है। अब आपको दिख रहा होगा आदमी दे रखा है और चलना दे रखा है। आदमी जिस तरह से चल सकता है, आदमी क्या करता है आपका चलता है, तो आपको देखना है कि मछली क्या कर सकती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मछली क्या होती है, मछली जो होती है आपकी पानी में तैरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिस तरह से आदमी चल सकता है उसी तरह से मछली आपकी तैर सकती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका डॉक्टर, माँ और महिलाएं। आपसे पूछा है कि इन तीनों का कौन सा संबंध ऐसा होगा, रिलेशन होगा, जो आपका इन चारों ऑप्शन में जो वेन डायग्राम दे रखे हैं जो इसको अच्छे तरह से आपको सेटिस्फाई कर दें। यानी कि आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर, माँ और महिलाओं में एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे रखा हो। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जितनी भी माँ होंगी, आपकी जितनी भी जो माँ होती हैं, वो सारी की सारी माँ जो हैं महिला के अंदर आ जाएंगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई आदमी जो होगा वो आपकी माँ हो जाएगी। तो जितनी भी माँ होंगी वो सारी की सारी महिलाएं होंगी। अब पूछा डॉक्टर का, तो दोस्तों ये बात बताइए कि जो माँ होती हैं, कुछ माँ जो है आपके डॉक्टर हो सकती हैं और जो कुछ महिला होती हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी की सारी महिला डॉक्टर हों, या ना तो ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी माएँ डॉक्टर हों। तो अगर हम इसमें एक बैठने ऐसे बना दें तो ये आपका सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि कुछ माएँ आपके डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ महिलाएं आपके डॉक्टर हो सकती हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी माँ डॉक्टर हों, कि सारी की सारी माँ महिलाएं, वो सारी की सारी महिलाएं डॉक्टर हों। तो जो ऑप्शन सी दे रखा है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ माँ आपके डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ महिलाएं आपके डॉक्टर हो सकती हैं और सारी की सारी जो माँ हैं वो आपकी महिलाएं होंगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका सीरीज का। प्रश्न क्या दे रखा है आपका 5, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या करना होता है, आपको रिलेशन देखना होता है। जिस तरह से 5 का संबंध 8 से है उसी तरह से 15 का संबंध उस संख्या के साथ होगा जो इन चारों ऑप्शन में से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो आपको देखना है कि 5 से हम 8 कैसे बना सकते हैं। जिस तरह से हम 5 से 8 बना सकते हैं उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हम 15 से वह संख्या लेके आएंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में दे रखा है आपका 5, 8, 15 प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम देखें 5 से 8 बजाने के लिए हम क्या करें, अगर हम 5 में 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें हम, अगर हम 5 में 3 जोड़ दें तो आपको 8 मिलेगा।
इसी तरह से हम 15 में 3 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी आपका दे रखा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमें 8 मिल रहा है। इसी तरह से हम 15 में 3 जोड़ देंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए रीजनिंग में हर टॉपिक से प्रश्न लिया है, जिससे कि आपका थोड़े से टाइम में आपका पूरी रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगला प्रश्न है आपका, विषम आकृति की पहचान करें। आपके सामने समस्या चित्र दे रखा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन जिनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। आपको बस उसी ऑप्शन को ढूंढना है जो बाकी के 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग होगा। तो पहले ऑप्शन को देखिए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा जो आपका एरो दे रखा है, जो एरो जो है आपका बीच की लाइन पे काट रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में भी आपका जो एरो है बीच की लाइन को कट कर रहा है, और ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पे भी जो एरो है आपका बीच की लाइन को कट कर रहा है। लेकिन जो ऑप्शन बी दे रखा है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो आपका एरो दे रखा है, जो एरो आपका कॉर्नर पे हुए जा रहा है। दोबारा देखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी को चेक कीजिए। ऑप्शन बी में जो आपका एरो दे रखा है, जो एरो आपका सीधा कोने से होकर निकल के जा रहा है, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन जो डी दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन में जो एरो दे रखा है, तो आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो एरो दे रखा है आपका बीच की लाइन पे काट रहा है। देखिए आपका यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है और ऑप्शन ए में भी दे रखा है। इन तीनों ऑप्शन में जो एरो दे रखा है, जो आपको जो बुझा दे रखी है आपकी, उसको बीच में होके काट रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपके सामने 3 सर्किल दे रखे हैं। इन तीनों सर्किलों में दे रखा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। आपको दे रखा है 1, 3, 5, 4, 15 दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 4, 3, 7, 6, 126 दे रखा है। 2, 5, 3, 4 और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको, कि जहाँ पे बड़ी संख्या दे रखी होती है, हमें वो बड़ी संख्या लेके आनी होती है। अब इन सब में देखिए, यहाँ पे 15 बड़ी संख्या दे रखी है, यहाँ पे 126 संख्या दे रखी है, यानी कि आपको 5, 4, 1 और 3 का यूज करके आपको 15 लेके आना है। इसी तरह से आपको 3, 4, 6 और 7 का यूज करके आपको 126 लेके आना है। इसी तरह से आपको 2, 5, 3 और 4 का यूज करके आपको वह संख्या लेके आनी है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे, 4 दे रखा है यहाँ पे, 4, 1, 3 और 5 देखेंगे। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13 होते हैं, जबकि यहाँ पे 15 दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे 6, 7, 13, 3, 16, 24, यहाँ पे 26 दे रखा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हम जोड़ करके तो इसको आंसर को लेके नहीं आ सकते। अब हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिलेगा आपको, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। और लेकिन यहाँ पे दे रखा है आपका कितना, 15 दे रखा है। अब हम 60 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो आपको 15 मिल रहा है। कितना मिल रहा है आपका, 15 मिल रहा है। अब इसी तरह से हम देखेंगे इसको, जो आपका सेकंड सर्किल दे रखा है, इस सर्किल को चेक करके और देख लेते हैं। क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और 3, और इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो 4 से 4 कट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका, 36, 18, 18, 7, 126 होते हैं, और 126 आपका बीच में दे रखा है। तो आपका लॉजिक क्या काम कर रहा है, आपको क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है सबका मल्टीप्लाई करके उसमें आपको 4 का भाग दे देना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 4, और 4 से हम इसमें भाग दे देंगे। तो 4 से आपका 4 कट जाएगा, तो 5 या 15, 15 दूना 30। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में लॉजिक क्या लगाया था दोस्तों, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। हमने इसमें क्या किया है, हमने जो भाग की संख्या दे रखी है इन सबका मल्टीप्लाई करके आपस में 4 का भाग दिया है।
जहाँ पे हमने देखा था कि 4, 5 और 3 और 1 का मल्टीप्लाई करके हम 4 का भाग दिया था तो हमें 15 मिला था। इसी तरह से 4, 6, 7 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करके 4 का भाग दिया था तो हमें 126 मिला था। इसी तरह से हमने 2, 5, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके हमने उसमें 4 का भाग दे दिया था तो हमें 5 या 15, 15 दूनी 30, यानी कि ऑप्शन डी हमें मिल गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कागज को मोड़ने के बाद उसे काटने पर कैसा दिखाई देगा। जब भी आपके सामने दोस्तों कागज को मोड़ने या काटने का प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना हो, जहाँ से कागज को मोड़ा जाता है हम वहीं पर आपका इमेज लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं और उसे मिरर इमेज की तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से हम खोलेंगे, यहाँ पे दे रखा है आपका, अगर हम इसे यहाँ पे बना देता हूँ मैं आपको, ये आपका दे रखा है यहाँ पे दे रखा है आपको एक सर्कल दे रखा है और यहाँ से इसने मोड़ने के बाद कहा है तो दोस्तों ये जो आपका सर्कल दे रखा है, ये वाली लाइन दे रखी है, ये आपकी मिरर की तरह काम करेगी। और मिरर में क्या होता है, आपका लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल हो गया पूरा, और इसको हम पूरा कर देते हैं, यहाँ आपका सर्कल हो गया। अब इस यहाँ पे देखिए, अब ये पूरा मिरर की तरह काम करेगा। यहाँ पे जब ये मिरर की तरह काम करेगा तो ये पूरा ऐसे के ऐसे यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे एक सर्कल और बन जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है जो आपका इस तरह का फिगर बन रहा है। तो आपका जो ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी ही एक ऐसा राइट आंसर है कि इस फॉलो कर रहा है। जब भी आपके सामने कागज को मोड़ने के बाद काटने वाला प्रश्न आ जाए तो जहाँ से कागज को मोड़ा जाता है या काटा जाता है वहीं पर हम उस लाइन को इमेज मान लेते हैं। और आपको पता है कि इमेज जो होता है आपका, मिरर इमेज जो होती है कैसे बनती है कि मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे दे रखा है आपका EHG, IKL, PRS और प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस तरह से EHG का प्रयोग करके IKL बना है उसी तरह से आपको PRS से वह लेके आना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है आपका EHG और इससे बना है आपका IKL। अब हम E से I पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका, प्लस का 4 हो रहा है, क्योंकि EFGHI हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। इसी तरह से हम H से K पे जाएंगे तो कितना हो रहा है आपका, प्लस का 3 हो रहा है, क्योंकि H के बाद IJK आता है। और इसी तरह से हम G से L पे जाएंगे तो कितना हो रहा है आपका, प्लस का 5 हो रहा है। तो पहले इसने क्या किया है, पहले प्लस का 4 किया है, फिर प्लस का 3 किया है और फिर प्लस का 5 किया है। अब इसी तरह से हमें PRS देखना है। अगर हम P में कितना करेंगे, प्लस का 4 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, T मिलेगा, क्योंकि P में प्लस 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, T मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, R में हमें प्लस का 3 करना है, क्योंकि हमने प्लस का 3 किया था। जब R में प्लस 3 करेंगे तो आपको U मिल जाएगा। और इसी तरह से हम S में प्लस का 5 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको मिल जाएगा X। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने देखा कि EHG से IKL बनाने के लिए पहले हमने प्लस का 4 किया था, फिर हमने प्लस का 3 किया था और फिर हमने प्लस का 5 किया था। इसी तरह से हम P में पहले प्लस 4 करेंगे, फिर R में हम प्लस 3 करेंगे और S में हम प्लस 5 करेंगे। इस तरह से हमें TUX मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मिरर इमेज का प्रश्न है। आपके हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आपके सामने मिरर इमेज का प्रश्न आए तो आपको प्रश्न में क्या करना होता है कि लेफ्ट को हम राइट कर देते हैं और राइट को हम लेफ्ट कर देते हैं। अब इसमें देखिए आपका मिरर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे आपका मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ पे एरो दे रखा है। इस एरो को देखिए, तो इसका एरो का जो मुंह दे रखा है आपका, इस एरो का मुंह आपका देखो ऐसे दे रखा है, तो इस एरो का मुंह हो जाएगा आपका ऐसे करके इस साइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, राइट दे रखा है और राइट का क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कुछ ज़्यादा नहीं करना था, ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या बोला था कि मिरर इमेज में आपका लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका,
यदि शार्प का कूट लेखन 58034 है और पुश का कूट लेखन 4658 है तो RUSH को कूट लेखन क्या होगा। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपका आता है तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है कि जो जो आपका लेटर दे रखा है उसका कोड दे रखा होता है और उसको एज इट इज हम इसमें यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा है RUSH का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आर का पूछा है, आर का कोड क्या होगा। यहाँ पे देखिए आर का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए ये आपका आर दे रखा है, आर का कोड दे रखा है यहाँ पर 3, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे दे रखा है यू दे रखा है, यू का कोड पूछा है, यहाँ पे दोस्तों देखिए यू दे रखा है, यू का कोड दे रखा है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6। अब देखिए एस का कोड पूछा है, यहाँ पे एस का कोड क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस का कोड दे रखा है 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। फिर दे रखा है एच का कोड पूछा है, यहाँ पे देखिए एच का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8। तो 3 6 5 8 इसका कोड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका दे रखा है। दोस्तों हम इसे शॉर्ट ट्रिक में देखें तो हम इसे जल्दी भी कर सकते थे। आपका एक खाली ऑप्शन बी एक ऐसा दे रखा है, यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी के जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा 6 से हो रहा है और तीसरा 8 से हो रहा है। आप इस प्रश्न को विद इन सेकंड भी सॉल्व कर सकते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, जबकि एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी के तो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। आपको बस उसी ऑप्शन को ढूंढना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका क्रिकेट, दूसरा दे रखा है आपका फुटबॉल, तीसरा दे रखा है आपका हॉकी और चौथा दे रखा है आपका पोलो। अगर आप ध्यान से देखें तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल ये तीनों के तीनों जो गेम है आपके ग्राउंड पर खेले जाते हैं। कहाँ पे खेले जाते हैं दोस्तों, ये आपके तीनों के तीनों गेम जो हैं ग्राउंड पर खेले जाते हैं। जबकि जो पोलो जो है दोस्तों आपका ये घोड़ी पे बैठ के खेला जाता है। किस पे बैठ के खेला जाता है, आपका घोड़ी पर बैठ के खेला जाता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पोलो का जो गेम है आपका, ये आपका क्या होता है, घोड़ी के ऊपर बैठ के खेला जाता है और बाकी के जो है आपके ग्राउंड में खेले जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कथन निष्कर्ष का है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा है, कथन दे रखा है आपका यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, और सेकंड दे रखा है कि मूल्य बढ़ गया है। कथन क्या दे रखा है कि यदि अगर अकाल पड़ता है तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। फिर सेकंड दे रखा है कि मूल्य बढ़ गया है। अब मूल्य बढ़ गया है इसका मतलब क्या है कि अकाल है, तो पहला निष्कर्ष तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि यदि अकाल हो तो पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है। फिर सेकंड दे रखा है कि मूल्य बढ़ गया है। अगर मूल्य बढ़ गया है तो सीधी सी बात है कि आपका अकाल पड़ा होगा। सेकंड दे रखा है कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। दोस्तों कथन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है या बढ़ा है, या अवमूल्यन के बारे में बात ही नहीं की गई है, तो सेकंड निष्कर्ष जो आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट ही इसमें निहित है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न रखा आपका लुप्त आकृति ज्ञात करें। आपके सामने प्रश्न आकृति रखी है, इसमें आपका जो पहला सर्कल स्क्वायर दे रखा है और पहले स्क्वायर का यूज करके आपका सेकंड स्क्वायर बनाया है, जिसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी पैटर्न को प्रयोग में लेते हुए आपको इस पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए इस वाली वी को देखिए, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया है, और इस वाले को देखिए यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। आप इसे कैसे विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए। आप इस वाले को देखिए, इस वाले स्क्वायर को देखिए और आप इस वाले स्क्वायर को देखिए। इन दोनों स्क्वायर में आपके सेम आकृति दे रखी है, सेम दे रखी है, बस इतना डिफरेंट दे रखा है कि इसमें क्या दे रखा है आपका, इसमें आपके वी टाइप दे रखा है और इसमें आपका यू टाइप दे रखा है। लेकिन जैसे जैसे इस वी का मुंह है उसी तरह से आप इसमें यू का मुंह है। देख लीजिए, आपका इस वाले को देख लीजिए, इस वाले को देख लीजिए, इस वाले को भी देखिए, इस वाले को भी देख लीजिए। इसी तरह से आप इसे भी देखो और ये भी देखो, और आपका ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा तो इसी को फॉलो करते हुए आएगा, मतलब इसकी कॉपी होगी। बस आपको क्या करना है, वी की जगह पे आपको यू रख देना है, बस आपका इसमें आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। अब पहले ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए ये मैच खा रहा है आपका, ये भी आपका मैच खा रहा है,
ये भी आपका मैच खा रहा है और ये भी आपका मैच खा रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है, जॉन उर्मिला से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है, बताएं कि इनमें से सबसे नाटी कौन है। इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रश्न दे रखा होता है उसी टाइप से हम प्रश्न को सोल्व करते हुए जाते हैं, और जो सबसे बड़ा, लंबा, मोटा, ऊंचा, नीचा, जो भी ऊंचा होता है उसे हम ऊपर रखते हैं, और जो पतला या नाटी या छोटा वो हम हमेशा इसको नीचे रखते हैं। और इसमें क्या दे रखा है, किरण जो है समीर से लंबी है। इसमें क्या दे रखा है कि जो किरण है समीर से लंबी है, तो समीर नीचे आ जाएगा, इसके किरण ऊपर आ जाएगी। फिर क्या दे रखा है, लेकिन प्रमोद से नाटी है। क्या दे रखा है, किरण जो है समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है। तो किरण जो समीर से लंबी है लेकिन वो क्या है कि प्रमोद से नाटी है, तो प्रमोद कहाँ आएगा, इसके किरण के ऊपर आ जाएगा। फिर क्या दे रखा है, जॉन उर्मिला से लंबा है, लेकिन जॉन जो है आपका उर्मिला से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है। समीर क्या है, जॉन से लंबा है, तो यानी कि क्या मतलब है कि समीर जॉन के ऊपर आएगा। और फिर क्या दे रखा है, और जॉन उर्मिला से लंबा है, तो जॉन उर्मिला के ऊपर आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, बताएं कि इनमें सबसे नाटी कौन है। तो सबसे नीचे कौन दे रखा है, आपका उर्मिला दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी प्रश्न में आपसे पूछे लंबा, मोटा, ऊंचा, बड़ा, तो वो हमेशा ऊपर आता है, और पतला, गुट्टा, नीचा, छोटा, मोटा, छोटा जो होगा वो सब नीचे आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका सीरीज का है, मिसिंग नंबर सीरीज का प्रश्न है। सीरीज में दे रखी है 0, 3, 15, 35, 63, 99 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब सीरीज को ध्यान से देखिए कि सीरीज आपकी बढ़ती हुई चली जा रही है और बहुत स्पीड से बढ़ रही है। अगर आपकी सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है तो हम उसमें प्लस या माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 दे रखा है और यहाँ पर 99 दे रखा है, यानी कि सीरीज आपकी बहुत बड़ी है। 3 से 15 हुआ, 15 से 35 हुआ, 35 से 63 हुआ है, और 63 से 99 हुआ है, यानी कि सीरीज आपकी बहुत बढ़ रही है, और इसमें हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। पहले क्या लिख रखा है, सीरीज दे रखी है आपकी 0, 3, 15, 35, 63 और 99 प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम 0 से 3 की बात करें तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका, 0 से 3 पर गया है, हम देखें ये 3 बन रहा है आपका। 3 कितने से बन रहा है आपका, 3 मल्टीप्लाई 1 से बन रहा है। हम 3 से 15 पर जाएं तो 3 मल्टीप्लाई आपका 5 हो रहा है। हम 15 से 35 पे जाएं, एक मिनट रुकिए, इसे और ये समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम देखें 0 बन रहा हुआ आपका, इसे हम देख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई 1। 3 दे रखा है, इसे लिख सकते हैं हम 1 मल्टीप्लाई 3। 15 दे रखा है, इसे लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 5। 35 दे रखा है, इसे लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 7। 63 दे रखा है, इसे लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई 9। 99 दे रखा है, इसे लिख सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई 11। अब ध्यान से देखिए, 1 + 2 हो रहा 3, 3 + 2 हो रहा 5, 5 + 2 हो रहा 7, 7 + 2 हो रहा 9, 9 + 2 हो रहा 11। यहाँ पे देखिए 3 से 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9, 9 गुणा 11। तो अगली संख्या क्या होगी आपकी, 11 मल्टीप्लाई 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में क्या किया है, 0 मल्टीप्लाई 1 किया था, 3 को लिख सकते हैं हम 1 मल्टीप्लाई 3, 15 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 5, 35 को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 7, 63 को लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई 9, और 99 को लिख सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई 11। तो अब अगली क्या होगी आपकी, 11 मल्टीप्लाई 13, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। आपके सामने दे रखा है कि प्रश्न आकृति दे रखी है ये वाली, तो आपको देखना है कि ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में ये आपकी पूरी की पूरी आकृति दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए को चेक करके देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका, यहाँ पे देखिए
तो ऑप्शन ए में देखिए ये पूरा का पूरा सर्कल दे रखा है, ये तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर सही दे रखा है। सेकंड वाले को देखें, सेकंड वाला भी आपका सही दे रखा है। लेकिन बड़े वाले सर्कल को देखें तो बड़े वाले सर्कल में देखिए यहाँ पे आपको 2 सर्कल खाली होने चाहिए थे, जबकि इसमें खाली सर्कल 1 दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में देखिए आपके जो सर्कल दे रखा है, ये वाला एक सर्कल इसमें डार्क दे रखा है, क्योंकि इसमें दोनों को दोनों सर्कल आपके बड़े वाले सर्कल दे रखे हैं वो आपके हल्के दे रखे हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में देखिए जो बड़ा सर्कल दे रखा है, इस बड़े सर्कल में आपके दो आपके जो वो दे रखे हैं डार्क सर्कल दे रखे हैं और वो आपके भरे हुए दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 दे रखा है, तो ऑप्शन सी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को चेक कर लीजिए दोस्तों, आपका जो पूरी पूरी आकृति आपकी ऑप्शन डी में मैच खा रही है। देखिए आपका बड़ा सर्कल दे रखा है, इस बड़े सर्कल में आपके 2 खाली हैं, ये दे रखे हैं आपके, 2 डार्क दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपके। इसे भी देख लीजिए, ये आपका मैच खा रहा है। दोस्तों ये आपका आज का होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और अगर दोस्तों हम इसका आप अगली क्लास में इसका सोल्यूशन आपको कराएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।